मध्य प्रदेश के 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को अब तक मान्यता न मिलने के विरोध में विद्यार्थियों ने राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने की मांग की। मध्य प्रदेश के 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को अब तक मान्यता न मिलने के विरोध में विद्यार्थियों ने राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। सैकड़ों नर्सिंग छात्रों के साथ एनएसयूआई पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य संचालनालय के बाहर लगभग 8 घंटे तक धरना दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार मुकेश सिंह मौके पर पहुंचे और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थी और एनएसयूआई नेता ने मांग की है कि प्रदेश के 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को शीघ्र मान्यता दी जाए ताकि हजारों विद्यार्थियों का भविष्य संकट में न पड़े। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने आरोप लगाया कि सरकारी कॉलेजों को नजरअंदाज कर प्राइवेट संस्थानों को मनमाने तरीके से मान्यता देने पर है। मैं शाजापुर जिले से हूँ और मैं 2 साल से भोपाल में रह के अपनी पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी ये मेरे नंबर भी अच्छे हैं, रैंक भी अच्छी है, लेकिन सरकार ने सीटें कम कर दी। उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसकी जिम्मेदार तो सरकार ही हुई। इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो पढ़ाई भी की, सब कुछ किया और अभी लास्ट डेट है आज चॉइस फिलिंग की। अगर आज हमने चॉइस फिलिंग नहीं की तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा और सीटें है नहीं, तो चॉइस फिलिंग करने से मतलब क्या है? तो सरकार या तो आज ही कॉलेज बढ़ा है, जितने भी है उन्होंने 8 कॉलेज दिए हैं 22 में से, तो पूरे 22 कॉलेज चाहिए हमें, 2000 सीटें चाहिए और आज ही चाहिए, वरना ये डेट बढ़ा है चॉइस फिलिंग की। यही बस रिक्वेस्ट है हमारी। राजधानी भोपाल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शादी वाले घर में 2 करोड़ रुपए की चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस सनसनीखेज वारदात की साजिश खुद घर की सगी भतीजी ने रची थी। दरअसल 28-29 सितंबर के दरमियान रात को आनंद पाराशर के घर से करीब 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी हो गई थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच मौका पाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि चोरी की पूरी योजना भतीजी डॉली पाराशर ने बनाई थी। डॉली उस वक्त ग्वालियर में शादी समारोह में शामिल थी, लेकिन उसे घर की ज्वेलरी और नकदी की पूरी जानकारी थी। उसने यह जानकारी अपने साथियों रवि विश्वकर्मा, अंकित तिवारी, अज्जू और देवाशीष शर्मा को दी थी। मुख्य आरोपी रवि विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चोरी की वारदात को अंकित तिवारी और अज्जू ने अंजाम दिया। वहीं देवाशीष शर्मा, जो इस घर की रैकी करता था, इस वक्त भोपाल केंद्रीय जेल में अड़ीबाजी केस में बंद है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 6 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। बाकी 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस द्वारा की जा रही है। डीसीपी अभिनव चौकसे का कहना है कि वारदात में शामिल बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना 28 और 29 की दरमियानी रात को थी। हलालपुर बस स्टैंड के पीछे पाराशर के मकान पे चोरी करने का प्लान बनाया गया था। इंदौर में एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स से शहर का माहौल गर्मा गया है। कलेक्टर कार्यालय के पास लगे आई लव पिग सेव एनिमल पोस्टर ने नई बहस छेड़ दी है। कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर शुरू हुई चर्चा अब नए विवाद की तरफ बढ़ गई है। दरअसल कलेक्टर कार्यालय के पास लगे आई लव पिग सेव एनिमल के पोस्टर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इससे पहले आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर सामने आए थे, जिसके बाद शहर में चर्चा और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। नई पोस्टरबाजी के बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये पोस्टर किसने और किस मकसद से लगाए। प्रशासन ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश दिए ताकि जिम्मेदारों का पता लगाया जा सके। इस पूरे प्रकरण पर राजनीति भी गर्म हो गई है। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने पोस्टर को लेकर कहा कि हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। कोई किससे प्रेम करे या किस रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करे, यह उसका व्यक्तिगत अधिकार है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे पोस्टर शहर की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने की साजिश है। उन्होंने प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा ने कहा कि यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अगर कोई पिग से प्यार का इजहार करता है तो यह उसकी सोच है, इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और पोस्टर लगाने वालों की पहचान में जुटी है। अपनी अपनी आस्था है। कोई आई लव पे आगे क्या लगा रहा है, कोई आई लव पिग लिख रहा है। तो सेव एनिमल्स और सेव लाइफ के पोस्टर, मेरे को जहाँ तक खबर लगी है कि इंदौर में आई लव पिग के पोस्टर लगे हैं। तो व्यक्ति की अपनी इच्छा, स्वतंत्रता, सबको मौलिक अधिकार है। कोई अगर पिग यानी कि सुअर से अगर प्रेम करता है तो उसने आई लव पिग के पोस्टर लगाए हैं।
छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर से हुई मासूमों की मौत पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छिंदवाड़ा की वेदना को देश के सामने रखने के लिए मीडिया को साधुवाद देते हुए कई सवाल भी खड़े किए हैं। दरअसल जीतू पटवारी ने कहा कि अब तक 16 से 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। 8 बच्चे नागपुर में भर्ती है और सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 6 पीड़ित दर्ज है, जबकि कुल 25 बच्चों की पहचान हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक बच्चों का ना तो पोस्टमार्टम हुआ, ना इलाज का समुचित रिकॉर्ड है। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने कहा कि पीड़ित परिवारों से बातचीत में सामने आया कि इलाज में 40 से 50 हजार रुपए तक का खर्च आया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं बल्कि मानवता का प्रश्न है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की लापरवाही रही है। ड्रग कंट्रोलर का करप्शन लोगों की मौत का कारण है। नागपुर मेडिकल कॉलेज में जहाँ भर्ती है बच्चे, वहाँ गया, फिर दूसरे 2 और हॉस्पिटल है वहाँ भी भर्ती है। ऐसे मध्य प्रदेश के 8 बच्चे भर्ती हैं। शासन के रिकॉर्ड में 6 बच्चे आ रहे हैं। तो मैं उनके परिवारजनों से भी बात की, मैं उनके प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। 8 बच्चे क्रिटिकल हैं, जिसमें से 7 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं और अभी मुझे सूचना मिली आज सुबह 1 बच्चा एक्सपायर हो गया। तो 17 बच्चे कल एक्सपायर हुए थे, 1 आज हो गया। उज्जैन जिले के माखड़ू थाना क्षेत्र में हुई हार्वेस्टर चालक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज चंद घंटों में सुलझा लिया। घटना के पीछे की वजह पैसों का विवाद है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी मृतक का ही साथी था। दरअसल 6 अक्टूबर को माखड़ू क्षेत्र के ग्राम पानखेड़ी स्थित एक शराब दुकान के पास बनी टीन शेड में शिवचरण मीना और पप्पू मीना उम्र 35 वर्ष का शव संदिग्ध हालत में खून से लथपथ मिला था। सूचना किराना दुकानदार अनवर खान ने पुलिस को दी, जिसने बताया कि मृतक अपने साथियों के साथ हार्वेस्टर लेकर रुका हुआ था। सुबह खटिया पर उसका शव औंधे मुंह पड़ा मिला। सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना माखड़ू पुलिस ने क्राइम ब्रांच उज्जैन के साथ मिलकर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस को 2 संदिग्धों की जानकारी मिली है। दबिश देकर जयवंत सिंह और हरदीप सिंह सोडी, दोनों निवासी पंजाब को उज्जैन से गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक पप्पू मीना हार्वेस्टर मशीन से फसल कटाई का काम करता था और दोनों आरोपियों को मजदूरी पर रखा गया था, लेकिन मजदूरी और पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी बढ़ी और मुख्य आरोपी जयवंत ने लोहे की रॉड से वार कर पप्पू की हत्या कर दी। उज्जैन में विकास कार्यों को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया गया। उज्जैन विकास प्राधिकरण यानी यूडीए अब नानाखेड़ा समुद्र मंथन चौराहे पर 56 करोड़ रुपए की लागत से एक व्यवसायिक और आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। इस फैसले पर मुहर सोमवार को ही संचालक मंडल की बैठक में लगी, जिसकी अध्यक्षता संभागायुक्त और प्राधिकरण अध्यक्ष आशीष सिन्हा ने की। यूडीए की अहम बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला नानाखेड़ा समुद्र मंथन चौराहे पर बनने वाले वाणिज्यिक सह आवासीय कॉम्प्लेक्स को लेकर रहा, जिसकी अनुमानित लागत 56 करोड़ होगी। इस कॉम्प्लेक्स की ऊंचाई को लेकर विशेष चर्चा की गई। जहां पहले 7 मंजिला बिल्डिंग की योजना थी, अब इसे बढ़ाकर 10 से 12 मंजिल करने पर विचार किया जा रहा है। लगभग 35,000 वर्गफीट क्षेत्र में यह निर्माण प्रस्तावित है। बैठक में पीएम आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 500 फ्लैट्स बनाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसके साथ ही मंगलनाथ परिसर में स्टोन क्लैडिंग कार्य के लिए 8.10 करोड़ की स्वीकृति दी गई। महाकाल मंदिर परिसर के विभिन्न द्वारों पर कास्ट आयरन व ऑर्नामेंटल गेट, शेड्स और अन्य जोनल कार्यों को लेकर भी निविदाओं की स्वीकृति दी गई। वहीं हरिफाटक रोड स्थित निर्माणाधीन यूनिटी मॉल के पास की भूमि को नगर विकास योजना में सम्मिलित किया। धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे नग्न अवस्था में सिर कटा अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हैरानी की बात यह है कि शव के सिर के अलावा गुप्तांग और कुछ उंगलियां भी शव से गायब है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम साला लुल्हेरा स्थित दंडी स्वामी आश्रम के पास नर्मदा नदी के किनारे अज्ञात शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शव बिना सिर और गुप्तांग के पाया गया है। सूचना मिलते ही धर्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है, जो शव का परीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए धर्मपुरी के सरकारी अस्पताल भेजा। शव की कमर पर काला बेल्ट बंधा हुआ मिला है। शव में से बदबू भी आने लगी है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शव को जल जंतुओं ने नुकसान पहुंचाया होगा।
फिलहाल धर्मपुरी पुलिस और मनावर एसडीओपी अनु बेनीवाल भी मौके पर पहुंचकर शव की बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गए और आसपास जिलों के थानों से संपर्क कर जानकारी जुटाई जा रही है। में जो हमने प्राथमिक जांच करी है मौके पर आकर, उसमें यह देखा गया है कि बॉडी का सिर जो है प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ धड़ प्रेजेंट है। उसमें कुछ चीजें बाकी हैं बॉडी पर जो हमारे चिन्हित आइडेंटिफिकेशन मार्क बने हैं, और उसी को देखते हुए हमने आसपास के जिलों से संपर्क किया है। जो भी मिसिंग पर्सन्स आसपास के लास्ट 15 दिवस में हैं। ग्वालियर शहर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब घर के बाहर भी गोलियां चलाने से नहीं डर रहे हैं। हाजिरा थाना क्षेत्र की पीताम्बरा कॉलोनी में एक युवक ने पुराने विवाद के चलते घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गनीमत रहे कि घर के लोगों ने समय रहते छिपकर अपनी जान बचा ली है। यह वारदात ग्वालियर की पीताम्बरा कॉलोनी की है, जहां एक बेखौफ युवक ने देर रात घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पीड़ित राम अवतार सिगरवार के मुताबिक आरोपी युवक से उसका पहले से विवाद चल रहा था। उसी रंजिश में युवक ने घर के बाहर आकर गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज से कॉलोनी में दहशत फैल गई। इस बीच घर के लोगों ने समय रहते खुद को अंदर बंद कर लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी युवक को पिस्तौल से फायर करते हुए साफ देखा जा सकता है। पीड़ित की शिकायत पर हजीरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। राम अवतार सिंह सिकरवार। क्या हुआ? रात 1:40 पे किसी आदमी ने आगे फायर किया हुआ है 3 बार। क्या वजह है, सामने कुछ मालूम पड़ा? अब इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम। ऐसी किसी राजधानी भोपाल में मंगलवार को 2 दिनी कमिश्नर कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमें यह विश्वास बनाए रखना है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय कमिश्नर कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर के कमिश्नर कलेक्टर्स शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इसके बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमें यह विश्वास बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जवाबदेह, पारदर्शी और परिणामोन्मुख शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, ताकि जनता को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सके। सुशासन के माध्यम से प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास का लक्ष्य हमारी प्राथमिकता है। भोपाल ऑल प्रगतिशील पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने अपनी वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर 8 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल होंगे। ऑल प्रगतिशील पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष सुधीर दुबे ने बताया कि प्रदेश भर के हजारों पेंशनर 8 अक्टूबर को राजधानी भोपाल स्थित अम्बेडकर पार्क तुलसी नगर में विशाल धरना देंगे। इस प्रदर्शन में बकाया 2% महंगाई भत्ता, पेंशनर की मृत्यु पर 1,25,000 की राहत राशि, बेरोजगार बच्चों को पीला राशन कार्ड देने, 31 दिसंबर और 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ देने के साथ ही एरियर का त्वरित भुगतान जैसी प्रमुख मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। सुधीर दुबे ने चेतावनी दी कि यदि दीपावली से पूर्व सरकार ने इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो 26 जनवरी से पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से पेंशनर्स प्रतिनिधि 8 तारीख के धरने में आ गए। जैसे बिजली था,